हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन 12th अकाउंटेंसी की क्लास शुरू करेंगे बच्चों, और आज से अपन लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। आप सभी को पता होगा 12th अकाउंटेंसी में मैंने आपको दो लेसन के वीडियो पहले बना दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पहले वो वीडियोज़ आप देखिए। आज से अपन लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, लेसन नंबर 3 जो है वो पार्टनर का रिटायरमेंट वाला लेसन है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी एक पार्टनर आपकी फर्म से पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाएगा। अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से छोड़कर चला जाता है तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी यहाँ पे आपके एक पार्टनर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिछले लेसन में अपने देखा था बच्चों एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में कि वहाँ पे आपके एक पार्टनर आ रहा था, यानी आपके एक्स्ट्रा पार्टनर हो रहा था, पार्टनर आपके बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, आपको लगभग वही काम रहेगा जो पिछले लेसन में था। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको इसमें बनाना है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंजेज होगी। जैसे नया जो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, नया लाभ अनुपात, वो चेंज हो जाएगा, उसका तरीका चेंज हो जाएगा। गुडविल की एंट्रियाँ चेंज हो जाएगी, काफ़ी कुछ चेंजेज आएंगे। वो चेंजेज आप आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, आज अपन केवल एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकालते हैं। यानी जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका केवल एक ही है, मेथड केवल एक ही है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। आप ये ध्यान दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से अपन पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन कहा जाएगा कि जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है, 5:4:3 इनका अनुपात है, रेशियो है, और B इस फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, मान लो। ठीक है, इतना तक तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। आप सभी जानते हैं, मैंने क्वेश्चन की समरी लिखी है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन में नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, समरी मैंने लिखी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टनर 3 है, उसमें B रिटायरमेंट लेता है। यहाँ तक आप पढ़े। उसके बाद एक लाइन दे रखी होगी जो आप पढ़ें। क्या लाइन दे रखी होगी कि B के हिस्से को A व C ने बराबर बराबर अनुपात में लिया है। ठीक है, ये हिंदी में मैंने बोर्ड पे लिखा है, इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखिएगा। तो B के हिस्से को क्या किया, A और C ने बराबर बराबर लिया, इक्वली। मतलब B जो जा रहा है उसके हिस्से को A और C खरीद लेंगे, यानी उसके हिस्से को ले लेंगे। तो इनके लिए क्या होगा, ये फायदे का अनुपात होगा, यानी ये क्या होगा, इनके गेनिंग रेशियो होगा। तो आपको पहले फायदे पर फोकस करना है। देखिए, सीधी सी बात है कि B के जाने से A और C को फायदा हुआ है ना। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, 3 में लाभ बंट रहा था, 3 पार्टनर थे, तो अब एक चला गया, तो अब लाभ जो है 2 पार्टनर में बटेगा, A और C में। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी A और C का ही निकालना है, और गेनिंग रेशियो भी A और C का ही निकालना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि B के हिस्से को 2 टुकड़ों में बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते थे, दोनों को बराबर बराबर दे देते हैं। जैसे मान लो 1000 रुपये मान लो जाने वाले पार्टनर के पास है, ठीक है। अब वो 1000 रुपये उसके पास जाने वाले के पास, वो कहता है कि 500 रुपये में दोनों को देके गया, यानी बराबर दोनों को देके गया। तो आप क्या करोगे, 500 उसके जोड़ दोगे, 500 उसके ऐड कर दोगे। तो यही काम अपने को यहाँ करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, फिर मैं यहाँ पे अब आपको आंसर लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A और B का फायदा देखेंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे A का फायदा, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे C का फायदा, क्योंकि B तो चला गया ना, ध्यान दीजिएगा ना। तो A और C को ही फायदा होगा। तो A का फायदा यानी जो B गया उसका हिस्सा कितना था, पहले आपको वो देखना है। तो B का अनुपात कितना था, रेशियो कितना था, 4/12, ठीक है। ध्यान दीजिए, 4/12 जो है वो B का था। ध्यान दीजिए, तो 4/12 का आधा आधा करेंगे। 4/12 का आधा A को मिलेगा, आधा C को मिलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि B के हिस्से को A और C ने बराबर बराबर अनुपात में लिया। तो किसी भी संख्या को अगर आपको आधा करना हो तो उसको आपको 1/2 से इंटू करना है, यानी 1/2 से आपको उसको इंटू करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं 1/2, उससे अपन इसको इंटू करेंगे। तो इंटू करिए, कितना होता है, ये होगा आपके लगभग 4/24, और ये भी आपके 4/24, यानी 4/24 हो जाएगा, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम से अगर आप है तो यहाँ पे लाइन वो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं करना आपको कि A गेनिंग रेशियो और B गेनिंग रेशियो। अब अपन न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, और क्या। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A का नया अनुपात, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। A का नया अनुपात और फिर C का नया अनुपात, ठीक है। क्योंकि B चला गया है उसका, न तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है ऊपर, और न आपको ये न्यू रेशियो निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम से आप तो ध्यान से लिख दीजिएगा A इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और C इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे। उस ओल्ड रेशियो में जो इनको मिला, जो इनको गेनिंग हुआ, जो इनको प्राप्त हुआ, फायदा हुआ, वो प्लस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, पुराना अनुपात क्या है, 5 ये फर्स्ट वाले का एक है ना, देखिए 5/12, और इसका क्या है 3/12। तो आपको क्या करना है, पहले इनका ओल्ड रेशियो पहले यहाँ पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों का ही, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स का ही न्यू रेशियो निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें ओल्ड रेशियो में आप जो इनको प्राप्त हुआ, जो इनको फायदा हुआ, जो इनको गेनिंग हुआ, गेनिंग रेशियो है, वो आपको प्लस कर देना। तो कितना कितना प्राप्त हुआ इनको, 4/24 इसको मिला, और आगे वाले को भी 4/24 मिला। ये प्लस कर देना। और प्लस कैसे करते हैं आप सभी को पता है, लघुत्तम लेके नहीं लेना आता, तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, आपको पता होगा वैसे तो। 24 ले लेंगे, दोनों का भाग चला जाएगा, 12×24, देखिए कितना आता है, 2×10, ठीक है, ध्यान से। और ये हो जाएगा 4, तो ये आपके हो जाएंगे 14/24, ठीक है।
आगे वाले में भी आप 24 जो है लघुत्तम लेंगे, एलसीएम कितना आता है 2, 2 तिया 6, ध्यान से है ना, और 4, यानी आपकी ये हो जाएगा 10/24। अब देखिए 24 हट जाएगा, अब नया अनुपात हो जाएगा आपके, नया अनुपात बराबर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 14:10, यानी 14:10। अभी 14:10 को आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, एक ही टेबल से कटना चाहिए, तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटा आपके, तो 7:5 जो है ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर खरीद रहे हैं, तो किस अनुपात में खरीद रहे हैं वो अनुपात पहले आप निकाल लें, इंटू करके आधा कर ले, मतलब 4/12 उसका हिस्सा था बी का, उसका आधा कर लिया, आधा इनके प्लस कर दिया, तो इनका हिस्सा बढ़ गया क्योंकि उसके जाने से इनको फायदा हुआ, तो फायदे का अनुपात इनके प्लस कर दिया, गेनिंग रेशियो इनके प्लस हो जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में मान लो ये गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो, ये लाइन नहीं हो उस क्वेश्चन में, खाली इतना सा हो कि ABC है, उनका रेशियो दिया हुआ और बी गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो फिर क्या होगा कि बी जाने के बाद जो इनका ओल्ड रेशियो होगा ए और सी का, वो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। यानी ये लाइन अगर नहीं दे रखी हो तो आपको फिर ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मानना है, फिर आपको ये काम नहीं करना है, सीधी सी बात है। और अधिकतर क्वेश्चन में आपको ये लाइन दी हुई होगी कि जाने वाले पार्टनर ने अपना हिस्सा बचे हुए पार्टनर को कैसे कैसे दिया है, रिमेनिंग पार्टनर को, वो रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल के आप वो प्लस कर दीजिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया, लेकिन फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को देखिए, और विशेष प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।